और अच्छा भाई बाज़ औक़ात ना वो कहते हैं ना कि इंसान के दिल के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं जिनका वो इज़हार कुछ मौसीकी की शक्ल के अंदर करना चाहता है लोगों के सामने। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी ग्रेट प्लेस आई मस्ट से, जहाँ पर लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है भाई, वो आकर और अपनी जो दिल की गहराइयों से जो दिल की बातें हैं ना उनको इज़हार कर सकते हैं लोगों के दरमियान। ये बेसिकली जगह है मैम ताहिरा की, डॉक्टर ताहिरा की। तो और वो मेरे साथ भी मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है मैं उनसे कुछ स्टार्टिंग के अंदर कुछ बातचीत करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि भाई क्या वो पर्टिकुलर चीज़ थी जो उनके माइंड के अंदर आई एट द वेरी इनिशियल स्टेज, कि उनको लगा भाई हमें यूथ को, और इनफैक्ट नॉट ओनली द यूथ, कुछ ओल्ड एज लोगों को भी भाई दिल के ख्यालात होते हैं दिल के अंदर मौजूद, तो उनका इजहार खुल के करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर प्लेस की बुनियाद रखने की क्या वजह बनी? तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर कमिंग एज़ वेल। आपका शुक्रिया, आपने हमें इनविटेशन दिया इतनी मोहब्बत से, तो हमने तो आना ही था। बहुत शुक्रिया जी आने के लिए, टाइम निकालना भी बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। वजह फरमा रही हैं आप आजकल के दौर के अंदर। अच्छा मैम, ये मैं देख रहा हूँ आपने माशाल्लाह बड़ा एक ज़बरदस्त सा ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है लोगों को, जहाँ पर आके वो दिल की बातों का एहसार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आजकल के दौर के अंदर ना कि इंसान अपनी डेली की रूटीन से थोड़ा सा ना हेक्टिक फील करता है, थोड़ा दिल जला फील करता है, स्पेसिफिकली मेरे जैसे लोग जो दिल जले आशिक होते हैं, भाई क्या करें। तो मैम, प्रोवाइडिंग सच अ प्लेटफॉर्म टू द यूथ एंड टू द ओल्ड एज पीपल एज वेल, कहाँ से ख्याल आया? बेसिकली कॉफ़ी प्लानट डीएचए फेज़ 5 जो है लाहौर में, इसको मैं ओन करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे क्योंकि मैं खुद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे बहुत टाइम लगा इस चीज़ को समझने में कि इसका बेहतरीन यूज़ क्या हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट बिकॉज ऑफ अल्लाह मुझे अचानक से बस ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने उसको अवेल किया एंड देन फिर कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन के बाद वी गॉट टू दिस कंक्लूजन कि कुछ ऐसा करें जो अभी पाकिस्तान में नहीं हो रहा। पाकिस्तान में करियोकी नाइट्स जो हैं वो नहीं हो रही एंड वी हैव इंट्रोड्यूस दिस, और उसके साथ हमने स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पे। एवरी सैटरडे और संडे जो है हम यहाँ पे करियोकी नाइट्स करवाते हैं और स्टैंड अप कॉमेडी करवाते हैं। और उसमें जो सबसे एक अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे लोग आके इतना अच्छा एक्सप्रेशन अपना देते हैं, गाते हैं, कॉमेडियंस जो हैं वो अपने जोक से लोगों को हंसाते हैं एंड जब ये एंड होता है, सबसे मज़े का एक्सपीरियंस जो ये है कि जब ये एंड होती है करियोकी नाइट, तो लोग एक दूसरे के साथ ऐसे मिलजुल रहे होते हैं जैसे वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। दे एक्सचेंज देयर नंबर्स, दे लाफ टुगेदर। बहुत ही अच्छा, एक बड़ा मज़े वाला एक जो है ना वो चीज़ होती है। तो वो मुझे दिल से एक वो आती कि थैंक गॉड कि मैंने एक अच्छा जो है स्टेप लिया, बिकॉज एवरीबडी हु इज़ कमिंग हेयर दे रियली अप्रिशिएट दिस कि जी ये स्टेप लिया गया है, क्योंकि लोगों के पास एक ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो अपना सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो दे सकें। इसके अलावा हम लोग मेडिटेशन के ग्रुप्स भी करवाते हैं, यहाँ पे मैं करवाती हूँ। सो ये प्लेटफॉर्म जो है ये सिर्फ यूथ के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है, ये मिड एज लोगों के लिए है, ये वर्किंग लोगों के लिए है। और यहाँ पे बड़ा मिक्स ऑफ ग्रुप आता है, और जब लोग आके एक दूसरे को, क्योंकि ये करियोकी नाइट्स जो हैं इसमें लोग कॉम्पिटिशन्स भी कर रहे होते हैं, अपने अपने दिल की आवाज़ भी लोगों को सुना रहे होते हैं, और इवन लोग अपनी लाइफ को भी एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करते हैं, विच इज़ वेरी मार्वेलस फॉर अस। और मेरे लिए भी नया है, क्योंकि मैं करियोकी से ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि लोग यहाँ गाने गाएंगे, लेकिन वो अपनी लाइफ को शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है विच इज़ लाइक रियली गुड। और लोगों का जो हमें यूजुअली जो फीडबैक भी मिलता है इसके ऊपर, वो यही होता है कि हमने इससे अच्छी जगह, दिस इज़ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और इसको हम जिस तरह मैंने इसको शुरू किया, दिस इज़ लाइक ए लाइफ एट द प्लैनेट बाय ताहिरा रुबाब। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम करियोकी नाइट्स नहीं करते, जैसे मैंने कहा हम मेडिटेशन भी करवाते हैं और बहुत सारे मीटअप्स यहाँ पे होते हैं। और ऑफ कोर्स ये कॉफ़ी प्लैनेट है, तो यहाँ पे कॉफ़ी और कुकीज़ तो एक एडेड जो वैल्यू एडेड चीज़ जो है वो है इसके साथ। यहाँ पे अभी भी आपको यहाँ पे लोग बैठे हुए नज़र भी आ रहे हैं, कुछ लोग गाने भी गा रहे थे अभी तक, अभी गाएंगे भी, आपके सामने भी इस तरह सारी चीज़ें हो रही होंगी। सो दिस इज़ रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। और इसका इनिशिएटिव जो है वो सिर्फ ये है कि पीपल शुड हैव सच प्लेस जहाँ पे वो अपने आप को ये ना समझें कि उनको जज किया जा रहा है, लोग उनके बारे में पता नहीं क्या बातें करते हैं। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे थोड़ा नाम दिया हुआ, थोड़ी इज्जत दी हुई है, तो मैं अपने प्लेटफॉर्म को उन लोगों के लिए यूज़ करती हूँ जो यहाँ पे अपना करियर का ब्रेक थ्रू लेना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मैं अपने सोशल मीडिया पे उन लोगों को फिर प्रमोट करती हूँ। ये टू वे करने की कोशिश जो है वो हो रही है एंड आई होप कि लोगों की मोहब्बत इतनी है, ये कामयाब भी ज़रूर होगा और हो भी रहा है। क्योंकि आज हमारी आई थिंक सो वी आर हैविंग आवर 8th करियोकी, और वो बहुत अच्छी, हमारी हर करियोकी पहले से बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी। असल में मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सीन ये है कि
खुशियाँ बिखेरना और लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट लाना। मैं हमेशा एक बात करता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर कि आप लोगों की जो हंसी है ना, ये गुलाब की मानंद है, खिलखिलाती हुई, खूबसूरत महकती हुई, और आपकी आंखें भी मुस्कुराती हैं आपके रुखसारों के साथ साथ, जब रुखसारों के ऊपर वो खूबसूरत मुस्कुराहट जचती है। तो मैम, वैसे एक पर्सनल सवाल है मेरा आपसे। आपने माशाल्लाह इस चीज़ की बुनियाद तो रखी, गाने का शौक़ आपको भी था? ओह माय गॉड! नहीं, मुझे गाने का शौक बिल्कुल था, मगर मैं बहुत वर्स्ट सिंगर हूँ। यहाँ पे आने वाले जो हमारे करियोकी मेंबर्स हैं, क्योंकि इसका इसका फॉर्मेट बड़ा अच्छा है। इसका फॉर्मेट ये है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आते हैं, वही हमारे सिंगर्स होते हैं। हम किसी जो प्रोफेशनल सिंगर को नहीं बुलाते, प्रोफेशनल कॉमेडियन को नहीं बुलाते। अरे वाह! मतलब कि तमाम तर लोगों को एक स्टैंडर्ड के ऊपर रखा गया। बिल्कुल, यहाँ पे आम जनता आती है, वही गाना गाते हैं और वही अपना एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे देते हैं। यस, वो लोग जो कि ट्राई करना चाहते हैं कि वो इनको कहीं ब्रेक थ्रू मिले, तो उनके लिए हमारा ये स्पेशली एक चीज़ जो है वो है। मुझे गाने का शौक़ है, यहाँ पे आने वाले लोग मुझे फोर्स भी बहुत करते हैं कि गाना गाएं, तो जब मैं गाना गाती हूँ तो फिर उसके बाद होता है कि जल्दी चुप कर जाओ प्लीज़ चुप कर जाओ। मतलब कि आप हमें भी कुछ नहीं सुनाएंगी? देखिए, अब आपको सुना दिया ना तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी आवाज़ कितनी बुरी है। सो मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ बस ताहिरा जैसे बोल रही है ना, लोग इसी को जान लें तो अच्छी बात है। हाँ, इसका हिस्सा ज़रूर बनेंगे। करियोकी नाइट्स जो है ये सबके लिए, इसमें किसी की कोई वो नहीं है कि जी ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। एनीबडी कैन कम दिस हियर एंड दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस। कोई भी आ सकता है यहाँ पे। अच्छा, मैम ने ना बिल्कुल एक मेरी लाइफ से ना रिजेम्बलेंस करने वाली बात की है। मैंने बचपन में गाने गाना शुरू किए, कुछ थोड़ा बहुत गिटार प्ले करना स्टार्ट किया ना, तो भाई मुझे मेरे अब्बा जी ने कहा है कि तू केड़े पासे टुर गया यार, अवाल शाल कटा फलाना ढिमकाना। तो मैं ये समझता हूँ भाई, आपके दिल के अंदर जो चीज़ है उसको कभी भी कैद नहीं रहना चाहिए। मैम, एक सवाल और है मेरा आपसे। अच्छा, ओके। सवाल मेरा आपसे ये है, देखें आप माशाल्लाह एज अ वुमेन you're doing an exceptional job. The very first thing which I always say कि लोगों को हंसाना, it always matters, and the way you are promoting this thing specifically right there, it's something कि आप खुशियाँ बिखेर रही हैं। तो अगर just in case अगर आप एक दिन के लिए एक खातून से मर्द बन जाएं, for example, तो आप वो क्या चीज़ें हैं जो करना पसंद करेंगी? ऑनेस्टली मैं मर्द ही नहीं बनना चाहूँगी। साड़ी भी बेइज्जती। नहीं, ये बेइज्जती नहीं है। आई एम सो हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड विद माय ओन जेंडर एंड आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ बीइंग वुमन। ये मैं वैसे नहीं कह रही, लेकिन मैं आई रियली आई एम थैंकफुल टू अल्लाह दैट आई एम अ वुमन, बिकॉज औरत की वजह से दुनिया में बहुत खूबसूरती, बहुत कुछ है जो कि इमोशंस हैं, रंग हैं, खुशियाँ हैं, लाफ्टर है, लड़ाइयाँ हैं, बहुत कुछ है भाई औरत की वजह से। सो ज़िंदगी औरत के इर्द गिर्द घूमती है। सो आई प्राउड टू बी। मैम ने बड़ी खूबसूरत बात की। औरत के अंदर अल्लाह ताला ने वैसे ये खुसूसियत रखी है कि वो कलाई में गजरे सजाए फूलों को खुशबू उधार देने की सलाहियत रखती है। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में एक वही इंसान जो है वो चेंज भी लेके आ सकता है, जो कि अपनी सेल्फ से बहुत मुतमिन भी होता है, खुश भी होता है। क्योंकि अगर आप अपने साथ ही सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप लोगों की ज़िंदगियों को कैसे चेंज कर सकते हैं? आप लोगों को वो विजन कैसे दे सकते हैं कि यू कैन डू दिस? यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको मुझे पुश, क्योंकि मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो मैं उनको पुश लगाती हूँ, भाई गाना गाओ, आओ, सबने गाना है, सब, एंड पीपल डेयर इट। वो इतना मज़े का एक्सपीरियंस है ना कि जब लोगों का हम बार बार कह रहे थे, तो एक दूसरे को देखने के बाद दे स्टार्ट सिंगिंग, तो वो एक्चुअली वो अचीवमेंट होती है। सो मैं अपने आप में अल्हम्दुलिल्लाह एज प्रोफेशनल एज वुमन आई एम सो ग्लैड कि मैं एक औरत हूँ और मैं ये सारे काम कर रही हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर दैट। यस। अरे ज़बरदस्त, बेहतरीन। मैम, आपसे बात करके मुझे पर्सनली बड़ा मज़ा आया। और देखें, मैं ये समझता हूँ कि आजकल की ख़वातीन को इस तरह के पुश की ज़रूरत भी है, एंड सच वुमेन्स लाइक आर ऑलवेज बीन अ ग्रेट एग्जांपल फॉर अ सोसाइटी। क्योंकि मैं ये चीज़ मानता हूँ, ख़वातीन को दबाया जाता है आजकल के माशरे में, उनको रोका जाता है काम वाम करने से, तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मैम, एक और सवाल है मेरा आपसे। जी बिल्कुल। आप भी कहेंगी कि लंबे वाला आना मेरे पीछे ही पै गया? कोई बात नहीं, सवालों के जवाब देना मुझे अक्सर एक्सपीरियंस रहता है इसका। खैर, द क्वेश्चन इज कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत सारे प्लान्स भी बनाता है। लाइक मेरा भी प्लान था कि खैर वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, वो पता है मैं दिल टूटा आदमी हूँ। खैर मैम, फॉर एग्जांपल आपको ज़िंदगी के अंदर पता चले कि आपके पास 24 घंटे बाकी रह गए हैं और आपने 24 घंटे के अंदर
वो सब कुछ करना है जो आप करना चाहती हैं, आपके पास इन शॉर्ट 24 घंटे हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए मज़ीद, तो वो कौन कौन से काम हैं जो आप करना पसंद करेंगी, दुनिया हिला देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं दुनिया हिलाऊँगी। मैं सबसे पहले अपने उन लोगों से मिलना पसंद करूँगी जो कि चाहते हैं, जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फैमिली और रिलेशनशिप आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं उन्हीं से मिलूँगी और मैं थैंक करूँगी उन लोगों को जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं उन सब लोगों से मिलूँगी और मैं जाते-जाते एक आखिरी सोशल मीडिया पे थैंक्स की जो ना वीडियो ज़रूर दे के जाऊँगी, क्योंकि बड़े लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त दी है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी। बस मैं अच्छी खुश, यानी आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स इन माय लाइफ, और ना ही मेरी कोई ऐसी विशेज़ हैं कि मुझे लगे ओहो ये नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक जो सोचा वो मुझे मिला, और जो मैंने चाहा उसको मैंने हासिल भी किया विद द हेल्प ऑफ अल्लाह, और बहुत जल्दी उसने मुझे बहुत कुछ अता किया है एंड आई कांट थैंक हिम एनफ। मेरे पास उतने लफ्ज़ नहीं हैं कि उसने बहुत जल्दी मुझे बहुत कुछ दिया है। तो इसलिए मेरे पास वो नहीं है कि ओहो मुझे ये कर लेना। येस, मैं सिर्फ एक आखिरी शायद अपना मैसेज ज़िंदगी का जो लोगों को देना चाहूँगी वो ये है, लिव एंड लिव फॉर योर ओन सेल्फ, ताकि दूसरे भी आपको देख के इंस्पायर हों और फिर उनकी ज़िंदगियों में कम से कम आपकी इंटरफेरेंस हो और वो आपको देख के अपनी ज़िंदगी भी जीते रहें और दूसरों को भी सपोर्ट करते रहें। दैट्स इट। क्या खूबसूरत बात की है इन्होंने यहाँ पर। और रिग्रेट्स वाकई आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये जो मलाल की कैफियत है ना कि अगर मैं ये कर लेता तो शायद द सिचुएशन कुड हैव बीन डिफरेंट, ये चीज़ आपको हमेशा हिट करती रहती है कि यार अगर मैं फ़लाँ काम करता। फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ एक लड़की मुझे अच्छी लगी, मुझे उसको प्रपोज़ कर देना चाहिए था, मैंने नहीं किया, तो अब मेरे जहन के अंदर ना ये बात अक्सर आती रहती है कि यार अगर सो द सिचुएशन कुड हैव बीन डिफरेंट। तो भाई हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट इज़ मैंने उनको बिखेरते रहिए। कुछ गुफ्तगू करनी है मुझे आपसे, दिल की गुफ्तगू। बिल्कुल राइट करें। अच्छा से भी आपने मुझे एक फ़िक्रा बोला कि जब तक दिल ना टूटे तो इंसान के जज्बात एहसासात बाहर नहीं आते, ये बात सच है? ऑब्वियसली हर ठोकर जो है वो मज़े की होती है। और ठोकर से इंसान सीखता भी बहुत कुछ है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी गुजर गई सारी यूं ही, तुझको कोई तुझ जैसा मिले, मुझको कोई मुझ जैसा मिले। क्या बात है। तो ज़माने में हमने बहुत कुछ गवाया है, ज़माने की हर ठोकर ने हमें अपना उस्ताद बनाया है। क्या बात है, क्या बात है। मोहतरम, मेरा ख्याल है जवानी के अंदर बहुत सारे किस्से रहे हैं फिर आपके। जी सिर्फ 4 शादियाँ, 12-13 मोहब्बतें और 4 शादियाँ माशाल्लाह। हाँ अब तो ख़त्म हो गई, अब तो दोबारा रनवे हो गए। Now become for the 5th. ओके, मींस दैट यू रेडी फॉर द 5th वन। I am already ready for this. मतलब कि तलाश कर रहे हैं कोई पांचवी देखो खातून। बिना वुमेन्स के कोई लाइफ है, ज़िंदगी में कोई चीज़ है बताओ मुझे। आपने बात अच्छी की। अगर है तो मुझे बता दो। मुझे मेरे मतलब की शख्सियत मिल गई है यहाँ पे। चाहे वो आपके दोस्त की सूरत में हो, चाहे फ्रेंड की सूरत में हो। हाँ ये जो सॉरी टू से मैं सेमी मॉड हूँ, रहता 2000 में हूँ, लेकिन एक लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या? GF। ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है? इस लफ्ज़ को कुछ मॉडिफाई करें, कुछ चेंज करें। गलतफहमी। नाइस। GF, गलत फहमी। वाकई गलत फहमी है। मुझ जैसे बहुत नौजवान ठोकर खा के बैठे हुए हैं। समझे तो अभी भी नहीं जानू, ऐसे कैसे ही हो आज भी। अच्छा मोहतरम, देखिए अब खातूनों को भी हम इस तरह नहीं कह सकते। अमूमन जिस तरह मर्द हजरात का दिल ख़वातीन पर आ जाता है, ख़वातीन का दिल भी मर्द हजरात पे आ जाता है। तो देखिए मेहनत तो मर्द को ही करनी पड़ती है। ठीक है ना, कुछ भी करें ख़वातीन का दिल लाने में अभी तरफ कुछ ना कुछ जस्तजू करनी पड़ती है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। ऐसे तो कोई आपको हाथ में नहीं दे, प्लेट में रख के देती। ख़त लिखने पड़ते हैं। नखरे ना हो तो फिर फ़ायदा क्या है। अरे क्या बात की है आपने। औरत के लिए नखरे होना ज़रूरी है ताकि मनाने का भी तो मज़ा आए। मनाए बगैर कोई चीज़ मिल जाए तो उसका मज़ा नहीं आता। अरे क्या बात है। कहते हैं ना पेट में रख के भाई मिल गया कुछ तो फिर क्या मिला। जद्दोजहद तो ज़रूरी है किसी भी काम के लिए, चाहे अच्छी या बुरी। तो मोहतरम, आपने माशाल्लाह 4 शादियों का तस्करा किया। जानना चाहूँगा, इंसान शादी के बाद ज़्यादा खुश रह सकता है या बगैर शादी किए? हर शादी के बाद नई शादी की ख्वाहिश होती है मेरी जान। हर शादी के बाद नई शादी की ख्वाहिश होती है। ये बात इनकी काफ़ी हद तक बेहतर भी है, क्योंकि मैं भी अनफॉर्चुनेटली एक मर्द हूँ। मोहतरम, एक सवाल है मेरा आपसे। जी जी। वो सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह आपने दाढ़ी से क्यों कर रहे हो खुल के? नहीं, मैं तो खुल्लम खुल्ला करूँगा। ऐलान मोहब्बत के अंदर कौन सी शर्म भाई। मोहतरम, अगर आप माशाल्लाह 4 शादियाँ, 12-13 मोहब्बतें आपने मेरे साथ जिक्र किया, भाई मैं इस फेज़ से आया हूँ, सारा कुछ हो गया। ज़माने के अंदर बहुत ऊंच नीच भी देखी होंगी। लड़कियों को पैसा खिलाया कभी? हाँ क्यों नहीं, कभी कुछ? अच्छा ही लगता है यार, कोई लड़की हमारा बिल पे करे, अच्छा नहीं लगता वैसे भी। एग्जैक्टली। हम मर्द अपनी इज्जत में मारे जाते हैं।
नहीं ऐसी भी नहीं इज्जत, वायरल फिर भी पे करना पड़ता है। करना पड़ता है। मेरे साथ हुआ एक दफ़ा एक सी, मैं एक लड़की के साथ गया खाना खाने के लिए, तो ना वो अब वो मेरे साथ बैठी हुई है, मैंने उसको अंगूठी दी, अंगूठी उसने पहन ली, बाद में कहती मैं रिश्ते का सोचूंगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आप गलती जल्दी में थे ना। को- 3 साल लगा लिए और क्या करता। नहीं तो वाई यू गो वन ऑप्शन ना, हमेशा 2-3 ऑप्शन रखनी चाहिए। ये मेरी गलती थी वैसे, मैंने कोई और ऑप्शन, उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई ऑप्शन रहने नहीं दी थी। अब जब आप एक की तरफ फोकस हो जाते हो, हर चीज़ से निकल जाते हो। यू हैव टू बी फोकस्ड टू नाउ 2023 203, उसमें से कोई एक आ जाएगी। अरे वाह, मतलब कि हमें ऑलवेज हमेशा ऑप्शंस वो भी चूज करती हैं द फ्यूचर। उनकी औरत के सबसे बड़ा क्या है? फ्यूचर। वो अपना फ्यूचर देती है कि हमें फ्यूचर कहाँ अच्छा मिलेगा। वो सारी फ्यूचर मोहब्बतें से आपको खत्म हो मुराद जाती क्या है? हैं। फ्यूचर मुराद है जहाँ उसको अच्छा रहना, खाना पीना, एब्सोल्युटली वो उसकी लाइफ है, उसके बगैर तो कोई लाइफ नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो वो भी अपना फ्यूचर तलाश करती है। अच्छा, आप दूसरी आई से देख रहे होते हो, वो दूसरी आई से देख रही होती है। और 4 आंखों से देखती है। औरत की बहुत आंखें हैं, टेंशन न लें आप। सैवेज रिप्लाई है बस है। मोहतरम, अगर आप 24 घंटे के लिए एक खातून बन जाए, 24 घंटे के लिए एक खातून बन जाए फॉर एग्जांपल, अब आप एक खातून, अल्लाह, क्या करना है? वो कौन कौन से काम है जो आप एक खातून वाले करना पसंद करेंगे? खातून वाले काम। अब मैं पुराना बुढ़ा बन जाऊँ, दक्यानूस। ऐसी बीवी चाहिए मुझे जो मेरी खिदमत करे, सुबह नाश्ता बना के दे। ये तो आप खातून तो ना हुए, मैं कह रहा हूँ अगर आप खातून ऐसी बीवी बन बन जाऊँ मैं। अच्छा, ऐसी बीवी बन जाएंगे, हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल यार। सुबह नाश्ता बना के देंगे। हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल। नाउ इस दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अरे बहुत खूबसूरत बात की आपने। गाड़ी के जो 2 पहिए हैं भाई, आपने एक 13 इंच का व्हील लगा दिया, एक 16 इंच का 4 लगा दिया। पहिए भी होते हैं, लेकिन बहरहाल आप मोटरसाइकिल की बात ना करें। उसमें ज़्यादा डर होता है, 4 पहिए स्टेबल रहते हैं। मोहतरम, एक स्टीयरिंग भी होता है उसके अंदर। अच्छी बात की है आपने। मोहतरम माशाल्लाह अभी भी जवान है, लेकिन जवानी के अंदर बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त होंगे, आई कैन टेल। और कुछ? एक सवाल और है मेरा आपसे श्योर श्योर। जनाब। वो सवाल मेरा आपसे ये है कि अमूमन मर्द हजरात क्या करते हैं, किसी खातून की जानिब जाते हुए जो पहली गलती करते हैं, हम हुस्न के पीछे डुल जाते हैं। क्या सूरत देखनी चाहिए या साथ सीरत भी देखनी चाहिए? पहले तो हुस्न ही देखा जाता है, सीरत तो बाद में आती है। पहले हुस्न देखा जाता है। ऑब्वियसली किसी भी आप लड़की को उसके घर से, उसके चेहरे से, उसकी चाल ढाल से देखते हो, और अगर वो निकल आए हाय मैं फैसलाबाद दी हूँ तो नाली साइड तो। अच्छा, मैं हाथ पैर देखता हूँ सबसे पहले, पता नहीं क्या साइकी है मेरी। नहीं, फिर औरत के फिर सबसे पहले पैर देखने चाहिए। एग्जैक्टली। वाजुकात रंग मैच नहीं करता। तो तुम लोगों में क्या खूबसूरती है, हम में क्या खूबसूरती है, हम में तो नॉर्मल है यार। औरत, ये भी मोहतरम ने बात ठीक। तुम लोग अजीब किस्म, औरत चिट्टी हो, गोरी हो, बला 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 बला, औरत अच्छा बोलने वाली हो। अरे वाह, सबसे अच्छी खूबसूरती औरत की बोलने में है। वाह वाह, जबान की मिठास। आई एग्री। ज़बान की मिठास। आई एग्री। वो छुरी भी हो सकती है, लेकिन उसको बोलना आता है। बड़ा मज़ा है आपसे बातचीत करके, और आपने आज महफिल लगाई है भाई, मैं बहुत लंबे अरसे तक याद रखने वाला हूँ इस गुफ्तगू को। नाज़रीन करामी, बड़े ज़बरदस्त मिजाज के लोग यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं जो कि ज़िंदगी अपने तौर तरीके से गुजार रहे हैं। ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो अंदर के ख़यालात हैं उनको सामने आना चाहिए लोगों के। तो गुफ्तगू का जो सिलसिला है इसको जारी और सारी रखते हैं। मैं आज़ाद परिंदा, उड़ता परिंदा, सारी शाम, ये जो सर्दियों की उदास शामें हैं मुझे वैसे ही बड़ी पसंद हैं, तो प्रोग्राम को जारी और सारी रखते हैं।